हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आप सारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग अभी फ़िलहाल ट्रिगो देख रहे थे। ठीक है, ट्रिगो में हम लोगों ने मैक्सिमम टॉपिक को कवर किए हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन भी हम लोगों ने जितने अभी तक देखे हैं और अभी आने वाले समय में हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो आपको 2018 का टायर 1 का आपको क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उसको। देखिए, क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहां थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए आपको हम लोगों ने अभी तक इतने क्वेश्चन देखे हैं, तो क्वेश्चन देख करके आपको पता लग जाएगा कि किस क्वेश्चन पर हम लोग ठीक वैल्यू पुटिंग मेथड से बनाएंगे, किसको हम लोग बेसिक बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से ही नहीं बना सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम लोग उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन आसानी से बन जाए कम समय में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसका इस्तेमाल करेंगे तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन हमारा लेंदी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम थीटा का वैल्यू अगर कुछ मान भी लेते हैं, तो चूंकि हमारा ये यहाँ क्या है, a बाई बी के ही रूप में अगर कुछ भी आएगा तो ठीक, और उसको हम लोग मानेंगे तो फिर वहाँ पर और भी ज़्यादा हमारा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसके वजह से क्या करेंगे, हम लोग इसको बेसिक ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो p बाई एच होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अब P जो होगा परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, ए हो गया, और हाइपोटेनस हमारा क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। तो अब P है, H पता चल गया। अब मुझे एक बेस अगर पता चल जाए तो हम आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बेस हम निकालेंगे तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। तो हाइपोटेनस हमारा क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस दे दिए, पी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये ए है तो ए स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन का जो है अंडर रूट हम दे देंगे, ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो बेस हमारा क्या आ गया, बी आ गया। ठीक है, तो देखिए बेस हमारा पता चल गया, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता चल गया। तो अब क्या आसानी से वैल्यू पुट करते रहेंगे। देखिए तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है। कॉस होता है हमारा b बाई एच, तो ये होगा h बाई बी। तो h हमारा क्या है, ये है, तो h है हमारा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट h बाई बी होता है। तो b हमारा बेस क्या है, b ही है, स्मॉल b, प्लस टेन थीटा होता है p बाई बी। तो p हमारा a है और b हमारा बेस है। अब इसको अगर हल करेंगे तो बेस दोनों सेम ही है, b, तो b हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस में a, ये हमारा हो गया आंसर। अब ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन सा है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन है हमारा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, यदि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो सेक थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा का आपको इन्वर्स निकालना है। ठीक है, और ऑप्शन हमारा ये दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से भी बना सकते हैं और हम लोग बेसिक भी बना सकते हैं। ठीक है, अब थीटा का मान भी अगर पुट करके बनाएंगे, क्योंकि ऐसा यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा, 0 और 90 तो नहीं होगा, तो 30, 45 और 60 रख के चेक कर लेंगे कि किस मान को रखने पर यहाँ पर ये हमारा समीकरण संतुष्ट करता है। उसी वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आप आसानी से, चूंकि देखिए 45 रखेंगे तो हमारा नहीं मैच करेगा, 30 भी नहीं मैच करेगा, 60 रखेंगे तो मैच करेगा। तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। इसको हम बेसिक तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम लेंगे पहले, तो इस लाइन को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। अब ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बाई में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से हम कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं।
कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकल जाएगा तो मुझे बचेगा यहाँ 1/sin स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और यहाँ हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बीच में मल्टीप्लाई है और यहाँ पर हमारा बराबर है। तो अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 1 हो गया। अब ये हो जाएगा 3 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बाई में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और बाई में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को अगर इस साइड लेके चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा इधर साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हमारा बाई में चला जाएगा, बराबर की साइड हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, 3 हो गया। तो इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, √3। और tan के फॉर्म पर √3 का वैल्यू कितना होता है, थीटा आपको 60 डिग्री होता है। तो अब मुझे पता चल गया कि थीटा हमारा 60 डिग्री है, तो वो हम वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए अगर 60 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं सेक 60 डिग्री। तो कॉस का अपोजिट होता है, कॉस हमारा 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है। तो इसका 2 हो जाएगा, तो 2/2 हो गया, प्लस यहाँ पर साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है क्या, √3/2 -1 हो गया पावर में। अब देखिए यहाँ से 1 और 1 हमारा 2 कट गया, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। एलसीएम निकालेंगे तो 2 प्लस √3 हमारा हो गया, ठीक है। और ये हमारा -1 इन्वर्स में चल रहा है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जब घातांक और करनी पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से पढ़ेंगे कि जब आपको x के पावर अगर -1 होगा तो उसको हम लोग अगर इस पावर को अगर पॉजिटिव करना होगा तो इसको उठा करके नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है। ये तो इस चीज़ को हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे तो इसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पॉजिटिव हो गया। इसी चीज़ को अगर नीचे अगर होता, जैसे कि यहाँ देख लेते हैं x और y के पावर अगर -2 अगर मान लेते हैं होता, अगर y को हम प्लस में पॉजिटिव करना होगा तो क्या लिखते हैं, x और ये ऊपर चला जाता तो इंटू में y हो जाता और ये स्क्वायर हो जाता, माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम क्या करेंगे, देखिए इसी चीज़ को जस्ट इसको अगर अपोजिट करेंगे, ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 प्लस √3 को अगर नीचे लेंगे तो ये आपका प्लस में हो जाएगा। तो हम ये इसको यहाँ लिख देते हैं 2, फिर यहाँ पर 2 प्लस √3, ठीक है। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर सकते हैं ना, 2 माइनस √3, इधर भी 2 माइनस √3। तो अब देखिए यहाँ पर ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा क्या, 4, और √3 का स्क्वायर 3, √3 का 3 ही होगा। तो 4 में से आपको 3 होगा, 1 हो जाएगा, बेस में हमारा क्या बचेगा, 1। तो ऊपर में जो मल्टीप्लाई होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 इंटू 2 माइनस √3, ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेसिक समझ में आया होगा बेहतर तरीके से। थीटा का वैल्यू अगर आप पुट करके बनाते तो वो हमारा ये चीज़ का इतना हमको करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, जो हम लोगों ने ये किया है, ठीक। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बेसिक भी बनाएं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा जो बेसिक ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसके बाद जो क्वेश्चन हमारा आएगा वो देखते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करके नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे भी तो काफ़ी ज़्यादा समय भी लेगा और बहुत ज़्यादा ये लंबा जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिक ही सबसे बेहतर तरीका है जो बेसिक हम बना सकते हैं। तो इसीलिए हमने आपको फोकस किया कि बेसिक भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू में है सेक थीटा इक्वल टू 1/k दिया है। तो k का वैल्यू हमको निकालना है और हमारा ऑप्शन जो है साइन कॉस के फॉर्म पर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे, बेसिक हम लोग सोचेंगे। यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा है और यहाँ पर प्लस 1 है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस 1 के जगह पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं tan
थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इस 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग पूरा ऐसे ही उतार देते हैं, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। ब्रैकेट में हमारा, ब्रैकेट के बाहर इनटू में क्या चल रहा है, सेक थीटा बराबर 1/k तो हमारा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसमें इस पार्ट को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, tan थीटा माइनस सेक थीटा को। इसको देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर चला गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद, जो होगा हमारा 1-2 क्लास ट्रिगो का चलेगा, उसके बाद हम लोग अलजेब्रा ही पढ़ेंगे, उसमें हम लोग और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर तोड़ देंगे हम लोग। तो इसको हम लोग फिलहाल जो है उसको ऐसे ही उतार दिए, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस इसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। अब ये है हमारा बाई में tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ठीक है। इंटू में हमारा बाहर में चल रहा है सेक थीटा इक्वल टू 1/k। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, अगर tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा, चूंकि यहाँ पर है सेक थीटा माइनस tan थीटा, अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर कॉमन निकालते हैं, चूंकि ये टोटल पार्ट एक साथ है, चूंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो देखिए अगर हम माइनस बाहर निकाल दें सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये पार्ट अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो देखिए यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर tan थीटा माइनस सेक थीटा, हमने बाहर क्या निकाला, सेक थीटा माइनस tan थीटा, तो इसमें से निगेटिव माइनस, तो -1 होगा यहाँ पर, प्लस अब ये पार्ट हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। बाई में हम दे देंगे ये हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। अब ब्रैकेट में हमारा चल रहा है ना सेक थीटा इक्वल टू 1/k चल रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, यहाँ भी है सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1, ये पार्ट हमारा पूरा कट गया, तो यही ना बचा, सेक थीटा माइनस tan थीटा हुआ। इसको यहाँ देखते हैं, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बचा, ये हमारा हुआ सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1/k हो गया। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको सेक थीटा को लिख सकते हैं क्या, 1/cos थीटा, और tan थीटा को साइन थीटा बटा cos थीटा, ठीक है। और सेक थीटा को 1/cos थीटा 1/k तो हमारा हो गया। अब इसमें हम एलसीएम निकाल देंगे cos थीटा, ठीक, तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया और इंटू cos थीटा है तो 1/k हो गया। तो अब देखिए ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर नीचे क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा के जगह पर। तो अब देखिए ये a स्क्वायर, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर ये टूट जाएगा, 1/k हमारा बचेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा हो गया 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब यहाँ से देखिए 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा कट गया, तो k बराबर क्या आ गया हमारा, 1 प्लस साइन थीटा हमारा k का मान आ चुका है, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ आपको लंबा दिख रहा है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आसानी से हमने अलजेब्रा का फॉर्मूला पुट करते गए, हमारा मान आता चला गया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग अगर थीटा वैल्यू पुट करके बनाते तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, क्योंकि यहाँ पर हमारा के दिया हुआ है, कोई नंबर वैल्यू देता तो आसानी से हम उसको निकाल सकते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। पहला वाला जो था वो इससे पहले वाला वो 3 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1, जहाँ थीटा जो है 45 डिग्री नहीं होगा। और ऑप्शन हमारा ऐसा है, इसमें हम ऐसे क्वेश्चन को बस आपको थीटा के जगह वो 45 नहीं मानना है, इसके अलावा कोई भी आप थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें जो आंसर आएगा वही थीटा का वैल्यू हम इन सारे ऑप्शन पर भी पुट करेंगे, और हमारा दोनों आंसर अगर मैच कर जाता है तो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वो तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक हम देखते हैं, हम बेसिक आपको बताते हैं। देखिए बेसिक हम क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा है, आइए आपको 2 साइन क्यू थीटा है, तो दोनों में साइन थीटा है, तो एक साइन थीटा हम अगर बाहर निकाल देंगे, देखिए यहाँ पर चूंकि दोनों स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ऊपर बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे में उसी तरह से हम कॉस स्क्वायर थीटा हम बाहर निकाल दें तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस में 1 तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, तो अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग को हमारा फॉर्मूला हम लोग जब देखा था साइन थीटा मल्टीपल एंगल का, तो उसमें हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखा था कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस साइन के फॉर्म पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस के फॉर्म पर होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसको ऐसे ही उतार देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, ये भी हमारा हो जाएगा क्या, कॉस 2 थीटा। क्या कोई दिक्कत है, इसमें हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो देखिए ये होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो देखिए यहाँ से cos 2 थीटा हमारा कट गया, ये पार्ट हो गया क्या 1। ठीक है, और 1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो अब हमारा आ गया क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, और हम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा माइनस अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने बेहतर तरीके से देखा था। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो cos टू द पावर 117 थीटा प्लस सेक टू द पावर 117 थीटा का वैल्यू हमको चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जब वीडियो देख रहे थे, जब हम लोग उसको बना रहे थे, तब कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2 होगा, तो cos टू द पावर n थीटा प्लस सेक टू द पावर n थीटा का वैल्यू भी 2 ही होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर ये कॉसेक है ना, उसी तरह से साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा इक्वल टू 2 होगा, तो साइन टू द पावर n थीटा प्लस में कॉसेक टू द पावर n थीटा का वैल्यू भी 2 ही होता है। सेम उसी तरह से tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू अगर 2 होता है तो उसका पावर कितना भी हो उसका ही वैल्यू 2 ही होता है। तो इस तरह से इसका वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 4, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बनाए भी हैं। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। हमारा क्वेश्चन है कॉसेक 2 थीटा इक्वल टू सेक 3 थीटा माइनस 15, तो थीटा का मान चाहिए। देखिए जहां ही आपको, जैसे ही आपको कॉसेक थीटा और सेक थीटा दिखाई दे दे, कॉसेक का अपोजिट सेक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, 2 थीटा
प्लस ये 3 थीटा माइनस 15 इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा का कोणों का योग क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 2 प्लस में 3 5 थीटा, ये 15 आपको उधर चला जाएगा तो 105 5 से कट गया 21, तो थीटा हमारा क्या हो गया 21 डिग्री। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन थीटा का मान हमारा हो गया 21, ये हमारा हो गया आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सारा बनाए भी हैं पीछे प्रीवियस ईयर में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमारा थीटा का वैल्यू आपको देख के रखा है, सब अलग अलग है। देखिए तो यहाँ ये और ये 70 और 20 को जोड़ेंगे तो 90 हो गया, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ना क्वाड्रेंट में, हम लोग इसको बेहतर तरीके से देखा था 90 माइनस में हम 20 भी लिख सकते हैं इसको। तो साइन 90 माइनस थीटा साइन है तो कॉस हो जाएगा, और थीटा हमारा 20 है तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो देखिए यहाँ से 1 और 1 कट गया तो हमारा आंसर क्या हो गया 2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज को बहुत बहुत धन्यवाद।